नमस्कार, मैं हूं अस्मिता दुबे। वट सावित्री के व्रत की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार वट सावित्री पर अनोखा संयोग बन रहा है। इस साल वट सावित्री के दिन ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कैसे इस दिन पूजा करने से आपको मिलेगा आरोग्य और धन, आपको बताएंगे। पूजा का पूरा विधि विधान, मनोकामनाएं पूरे करने वाले महा उपाय, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वाई राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत के महत्व के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं, ये समझेगा कि सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। सबसे पहले देखने वाले सभी लोगों को वट सावित्री के व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं, और केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी, क्योंकि ये व्रत आप ही के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, आपकी भाषा में अगर समझाऊं तो वट सावित्री व्रत एकदम करवा चौथ की तरह होता है, लेकिन करवा चौथ से भी ज्यादा इसके कुछ नियम और रूल्स होते हैं। ये व्रत सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। सावित्री ने ये व्रत रखा था, आपको याद है ना, और कहा जाता है उन्हीं के नाम पर ये व्रत रखा गया है। अपने पति के प्राण तक वो बचा कर ले आई थी, अपने पति की लंबी आयु के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये व्रत रखा जाता है। और एक वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है, जो कार्यक्रम में हम आपको आगे बताएंगे। यूपी, बिहार, एमपी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस व्रत को रखा जाता है और सबके नियम अलग होते हैं। आप इस व्रत को जरूर रखें और वैसे रखें जैसे आपकी सासू माँ कहती है, जो आपके घर के नियम है उन नियमों के अनुसार, लेकिन एक जनरल नियम हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल, तो हर एक नियम यहाँ पर बताने की कोशिश आप सभी को की जाएगी। और जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रथाएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस व्रत की मुहूर्त क्या है, विधि क्या है। देखिए, कभी भी कहते हैं जेठ मास की जो अमावस्या होती है उस दिन ये व्रत रखा जाता है, और सावित्री ने रखा था। इस व्रत में सुबह सुबह सुहागनें उठती हैं, सूर्य उदय के टाइम पर उठती हैं और उठकर इसकी पूजा की जाती है। और जब तक आप बरगद के पेड़ की पूजा नहीं कर लेते, बरगद का पेड़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कहते हैं जिसकी जड़ों के अंदर जो है ब्रह्मा जी का वास है, जिसके तने के अंदर विष्णु जी का वास है, और जिसकी जो पत्तियां हैं और टहनियां हैं उसमें शिव का वास है। तो तीनों ही जगहों की पूजा बड़े तरीके से की जाती है। इसमें हम टहनी की पूजा भी करते हैं, जड़ में पानी भी देते हैं, पत्ता भी घर लाते हैं, इसका फूल बालों में भी लगाते हैं और इसके तने पर धागा भी बांधते हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को हम मना लेते हैं। अब बात करें अब मुहूर्त की, तो सुबह सूर्य उदय के साथ ये पूजा शुरू होती है और सुबह सुबह तैयार होकर, सोलह श्रृंगार कर महिलाएं सूरज की पहली किरण के साथ जो है पहुंच जाती हैं वट सावित्री की पूजा करने के लिए। लेकिन अब केवल देश में नहीं, विदेश में भी ये पूजाएं की जाती है। कई लोगों के यहाँ पर वट सावित्री की पूजा करने के लिए पेड़ों के पास न जाकर घर में एक छोटे से गमले के अंदर या एक पेड़ के पत्ते को लेकर भी इसकी पूजा करने का विधान है। तो इसका जो मुहूर्त इस बार बन रहा है वो 19 तारीख को, 19 मई 2023 दिन है, शुक्रवार का। ओए हुए, शुक्रवार का दिन वैसे ही लक्ष्मी जी का दिन होता है, महिलाओं का दिन होता है। तो सुबह से आपको ये पूजा आरंभ करनी है, क्योंकि अमावस्या की तिथि 18 तारीख की रात को ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो तिथि रात को ही शुरू होगी, ऐसे में सुबह सुबह उठते ही पूजा पाठ करनी है, इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। तो फिर तैयारी भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जाती है, सामग्रियां क्या कुछ इकट्ठा की जाती है। सामग्री की बात कर लेते हैं। तैयारियां, इसमें महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं। कई महिलाओं के यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि उनके जो शादी का जोड़ा था वो पहनती हैं, कई को उनकी सासू माँ नए कपड़े देती हैं और इसके अंदर 16 श्रृंगार किए जाते हैं, नई नई चूड़ियां पहनी जाती हैं। लाख की चूड़ी पहनने का विशेषकर महत्व होता है और कांच की चूड़ी पहनने का विशेषकर महत्व होता है। इस दिन आप एक जो है बांस की टोकरी बनाते हैं, उसके अंदर समस्त सामग्री रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बाजार में बड़ा अच्छा खरबूजा, तरबूज आया हुआ है, तो वो रखा जाता है। खीर पूरी बनाई जाती है। इसके अंदर आप पंखा जरूर रखते हैं, एक पंखा रखा जाता है, कच्चा सूद रखा जाता है, घी का दिया जलाया जाता है, कुछ कच्चे चावल, रोली, मोली, कपूर, अगरबत्ती रखी जाती है। और ये समस्त सामग्री लेकर जो है आप पहुंचते हैं पेड़ के पास, और जहां पर बरगद के पेड़ की आप पूजा करते हैं। सामग्री के साथ साथ एक नारियल भी रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कलश स्थापना, नारियल, पान के पत्ते, इनका विशेष महत्व है। और बालों के लिए गजरा और पेड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए भी फूल पत्तियां रखी जाती है। कई लोगों के यहाँ पर सत्यवान और सावित्री की तस्वीर भी रखी जाती है। ये हर किसी के अलग, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, एमपी में अलग है। तो जैसे आपके घर में सालों से होता आ रहा है वैसे कीजिए। बिल्कुल, तो जैसे जैसे सालों से होता आ रहा है वो करना है, और कुछ नियम है जो आप हमें एक एक करके बताती जाएंगी।
लेकिन इस पूजा को लेकर, इस व्रत को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं क्या हैं, कथा क्या है? जी, मान्यताएं इतनी है कि जब तक आप पूजा नहीं करते, आप जल भी ग्रहण नहीं करते। जब आप पूजा कर लेते हैं, पेड़ के पास समस्त सामग्री अर्पण कर देते हैं, तो उसके बाद आप जब पेड़ की परिक्रमाएं करती है महिलाएं और कच्चा सूत बांधती हैं, 7 जन्म के लिए मुझे यही पति चाहिए और उनकी लंबी उम्र है और मैं 7 जन्मों तक सुहागन रहूं, तो फिर जो है गीत गाती हैं, लोकगीत। वो लोकगीत बहुत ही मधुर होते हैं और मतलब इतनी खूबसूरत वाइब्रेशंस होती हैं कि आप सोचेंगे ना तो आपको देखकर आनंद आ जाएगा कि कलरफुल कपड़ों में गजरा लगाए हुए, अलग अलग कलर के कपड़े और साड़ियां पहने महिलाएं जो है गीत गाती हुई और जो है अपने पति की लंबी उम्र की। से आपने कहानी बताई, ये कहानी बताती है कि अपने पति की जान बचाने के लिए सावित्री ने किस तरह से चालाकी के साथ यमराज से भी लड़ गई और उनको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया। जी। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये व्रत महिलाएं रखती हैं, इसको लेकर नियम भी काफी ज्यादा होंगे। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खास नियम है, क्योंकि आपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम का भी जिक्र किया है। तो ऐसे क्या कुछ खास है जो जनरल नियम है? अस्मिता, मैं आपको पहली बात बता दूं कि औरत चाहे तो घर बसा भी सकती है, औरत चाहे तो घर बर्बाद भी कर सकती है। सावित्री नहीं, दुनिया की हर औरत में इतनी शक्ति होती है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जनरल नियम इसके ये है कि हम इसमें वट के पेड़ की ही पूजा करते हैं, हम इसमें कच्चा सूत जरूर बांधते हैं, हम नाक से अपनी मांग भरते हैं, पतिदेव से अपनी मांग भरवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, लोग गीत गाते हैं। इस दिन हम अपने घर में पक्का खाना बनाते हैं, इस दिन हम पूरी बनाते हैं, इस दिन हम हलवा बनाते हैं, इस दिन हमारे यहाँ कद्दू की सब्जी बनती है। और इस दिन जो महीने का सीजन का फल होता है, जैसे कि गर्मियां, आम, तरबूज, खरबूजा, केला, ये सब चीजें पूजा में जरूर रखी जाती हैं। इस पूजा के अंदर नियम है कि आप जो है परिक्रमा जरूर करते हैं इस पेड़ की, कि 7 जन्म तक आपके पति की अकाल मृत्यु न हो। देखिए, मृत्यु तो सबकी ही होगी, सबकी होगी, क्योंकि वो एक अखंड सत्य है। लेकिन अकाल मृत्यु, जैसे कि अभी कोविड में हमने देखा, तो अकाल मृत्यु से आपके रिश्ते के अंदर दूरियां नहीं आती। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, ताकि उनको उनका मन इच्छित वर मिले और सावित्री और सत्यवान जैसी उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और एक ऐसी पत्नी आपके जीवन में आए जो आपके जीवन को बाहर लेकर आए। देखिए, उसने केवल अपने पति के प्राण नहीं बचाए, सास ससुर की भी आंखें वापस मांगी, जो कि उसका कर्तव्य था। उसने धन दौलत भी वापस मांगा, 100 पुत्र भी मांगे। तो ऐसी ही बहू हर किसी को चाहिए होती है। तो अगर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं, तो उनके अंदर भी सावित्री जैसा चरित्र आता है और वो शक्ति आती है। तो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं इस व्रत को। जब आप बरगद के पेड़ की पूजा कर आए, घर आए, पतिदेव के पैर छुएं, उनसे मांग भरवाएं और उनके हाथ से कुछ खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, अगर आपके घर में यही नियम है। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ संध्या के टाइम पे शाम को ये व्रत खोला जाता है। बहुत ही अच्छी बात बताई है। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी राखी जी, क्योंकि आपने ये जिक्र किया था कि जो मौसमी फल हैं उसका सेवन करें, और ऐसे में मौसमी फल के साथ साथ क्या ऐसी चीजें हैं जो सेवन नहीं करना चाहिए? क्योंकि सेवन करना तो आपने बताया है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं खाना चाहिए। देखिए, खट्टी मीठी चीजें, जैसे कि मैं आपको बताऊं, नींबू इस दिन मत खाइए, क्योंकि कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। मीठा खाइए, खट्टा मत खाइए, किसी और के घर का मत खाइए। आपने व्रत अपने घर के लिए रखा है, आप सुबह से बड़े सज सवर रही हैं, एक दिन पहले से मीठे पोहे बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं, और उसके बाद आप सहेली आपकी कहती है कि चल तू मेरे घर चल, तो व्रत तो आपके पति के लिए है ना। तो आप अपने घर का नमक खाइए, अपने घर का खाना खाइए, भले ही थोड़ी देर बाद सहेली के घर चले जाइए, लेकिन अपने घर का भोजन करें, खट्टा ना खाएं, किसी और के घर का ना खाएं। और बहुत से नियम इसमें ऐसे भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो हमें नहीं करने चाहिए। मतलब हमें, अगर आप कहें तो मैं भी बता दूं, जैसे इसके अंदर हमें काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, काले नीले कपड़ों से दूर रहना चाहिए। जब हम पूजा करने के लिए पेड़ के पास जाएं, तो हमें कभी भी बाल खुले नहीं रखने चाहिए। हमें इस दिन किसी और को अपना सिंदूर नहीं देना चाहिए, अपनी बिंदी नहीं देनी चाहिए, किसी और का सिंदूर या बिंदी नहीं लेना चाहिए, किसी और को अपनी खाद्य सामग्री नहीं देनी चाहिए। पेड़ के बरगद की पूजा कर सीधा अपने घर लौट कर आना चाहिए, पूजा कर किसी और के घर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो से आपने जो नियम बताया है कि पूजा करके किसी और के घर नहीं जाना है, किसी और को अपना सिंदूर नहीं देना है, लेकिन एक चीज मैंने अपने घर में भी देखी है, जैसे मेरी माँ भी इसकी पूजा करती हैं, और वो जो प्रसाद होता है उनके द्वारा मैंने देखा है कि वो खुद का जो प्रसाद है वो उसका सेवन नहीं कर पाती हैं। ऐसा भी कुछ नियम होता है? देखिए, मैंने आपसे कहा आप यूपी से हैं, ठीक है, यूपी में अलग है, एमपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह, अब तो क्योंकि सब लोग एक दूसरे की जगह पर रहते, लंदन कनाडा तक ये व्रत रखा जाता है। आपकी सासू माँ या आपके
बड़े बुजुर्ग जैसा बता गए आप उसे कीजिए। डॉक्टर वाई राखी को फॉलो करने की जरूरत है, मैं एक जनरल वे में बता रही हूँ। लेकिन एक बात है, आप इस व्रत का फल या प्रसाद सबसे पहले अपनी सासू माँ को खिलाएंगी, पतिदेव को खिलाएंगी, उनके पैर छुएंगी। इस दिन आपके पतिदेव को आपको कोई चीज तोहफे में देनी चाहिए, आपके पतिदेव को भी आपको कोई चीज तोहफे में देनी चाहिए। कई लोगों के घर में होता है, जैसे कि स्मिता जी ने बताया कि इनके घर में फल, ये प्रसाद इनकी मदर ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन कई लोगों के यहाँ पर पति को प्रसाद देकर, उनके पैर छूकर, उनसे मांग भरवाकर उन्हीं के हाथ से ये प्रसाद खाया जाता है। जो भी अगर आपके घर की जो विधि है, जो भी आपके सास ससुर कहते हैं, उनके हिसाब से काम कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा है और आपको पूरी मनोकामनाएं पूर्ण करानी है, तो ऐसे में आप डॉक्टर वाई राखी की तरफ से जो भी बताया जा रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं जरूर उसका फायदा मिलेगा। अब ये भी जानना चाहेंगे वाई राखी जी, क्योंकि वट सावित्री के दिन कई तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं। फल हो गया, आपने बताया कि क्या क्या फल चढ़ाया जाता है, और फिर कई, जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग राज्य हैं, तो कोई संध्या में व्रत को खत्म करता है और कोई जल्दी ही या फिर पूरा दिन व्रत रखते हैं। अब व्रत तो रखने का वो आपने बता दिया, लेकिन आखिर इसको खत्म कैसे करना है, यानी कि व्रत को उद्यापन कैसे, उद्यापन की बात कही जाती है, वो कैसे करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान व्रत है ये। इसमें उद्यापन करने के लिए आप गए, बरगद के पेड़ की पूजा करी, खाने का सारा सामान जो आपने बनाया आप बांस के टोकरे में ले गए, वहां पर अर्पण कर आए। आते वक्त वहां का एक फूल लेकर आ गए, अपने बालों में आपने उस फूल को लगाया, अपने पतिदेव को वो फूल भेंट स्वरूप दिया। तो ये तो एक तरीका है इस व्रत को, घर आकर अपने एक टाइम का भोजन कर लिया। मैं तो आपसे ये सलाह दूंगी, अगर आपके घर में होता भी है उस दिन लहसुन प्याज खाना, तो मत खाइए। उस दिन बिना लहसुन प्याज का सात्विक सीधा भोजन करें। और उस दिन आप अपने घर के अनुसार, अगर आपका व्रत शाम के संध्या के टाइम पर खुलता है, संध्या के टाइम पर खोले, सुबह ही खुल जाता है, सुबह ही खोले। लेकिन जैसे कि सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्र मांगे थे, कहते हैं इस दिन आपको अपने सास ससुर को कोई चीज तोहफे में जरूर देनी चाहिए। देखिए, बड़े तो हमेशा ही देते हैं, आप अगर कायदे से उनको कुछ देंगे तो वो भी आपको जरूर ही देंगे। लेकिन अगर इस दिन बहुएं अपनी सास ससुर को कोई चीज तोहफे में दे, चाहे वो कपड़े हो, सोना हो, चांदी हो या फल हो, या आप कुछ भी उन्हें तोहफा देना चाहें तो दे। इससे आपका जो है ना सौभाग्य बढ़ता है। और पतियों से भी कहूंगी कि आपकी पत्नियों के लिए आप उनके साथ जाएं, पेड़ के पास खड़े होकर दोनों पूजा करें। क्योंकि जब सावित्री और अगर उनको देखा जाए, उनके पति को, तो वो दोनों साथ ही थे और पेड़ के पास थे। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा, कई बार तो महिलाएं अकेले जाती हैं, लेकिन कई बार अपने पति को लेके भी जाती है। तो पतिदेव को लेके जाना बहुत अच्छा है, और उनके पैर छूना बहुत जरूरी है, पतिदेव के साथ मांग भरवाना बहुत जरूरी है। और आज थोड़ी देर एक दूसरे के साथ इस पेड़ के चक्कर काटना और अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को माफ करना और जीवन को आगे बढ़ाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर पति को लेके जाते हैं आप अपनी, तो और उनसे मांग भरवाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा फल मिलेगा। अब मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब जाते हैं, हम वट के पास जाते हैं, तो वहाँ पर आपने बोला कि सामान जो है वो अर्पण किया जाता है। ऐसे में क्या क्या सामान वहाँ पर अर्पण करते हैं, कितनी बार फेरी लगानी चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे। 7 तो फेरी लगाई जाती है, 7 फेरी लगाते हुए 7 बार धागा बांधा जाता है, लोक गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, और भगवान को श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है। सावित्री और सत्यदेव के लिए कपड़े रखे जाते हैं, और रोली मोली कपूर, अगरबत्ती, लौंग, इलायची वहां रखी जाती है। पान का बीड़ा अर्पण किया जाता है, पंखा अर्पण किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, काले तिल अर्पण जरूर किए जाते हैं, क्योंकि अमावस का टाइम है। ये बात याद रखिएगा। और एक मटका पानी भरकर, जिसे आप कलश कह सकते हैं, उसे आप अपने घर से भी लेके जा सकते हैं, मिट्टी का भी। तो एक मटका भरकर कलश का आपको उसके जल में सींचना है, जल से सींचना है जड़ों को, क्योंकि जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, तने में विष्णु जी का वास है, पत्तियों और टहनियों के बीच में शिव का वास है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक उस पेड़ को स्पर्श करना है, उसकी मिट्टी को गीली अपने माथे पर लगाना है, उस गीली मिट्टी को जहां जल दिया है अपने पतिदेव के माथे पर भी लगाना है। इससे आपको बहुत लाभ होगा और जीवन के अंदर आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई हैं, और सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी कथा लगी कि किस तरह से सावित्री माँ ने अपने पति की जान बचाई, और उसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ इस पूजा का ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो पूरी प्रथा चली आ रही है, उसको अब भी महिलाएं पालन करती हैं और अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना करती हैं। बहरहाल, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाई राखी जी, आपने हमें अपना समय दिया।
और आशा करती हूँ कि आप सब महिलाएं भी इस तरह से पूजा पाठ करके अखंड सौभाग्यवती रहेंगी, अपने घर में खुशहाली बढ़ती रहेंगी और कहीं न कहीं मनोकामनाएं जो भी हैं वो भी आपकी पूर्ण होंगी। इसी के साथ हम यहाँ पर विदा लेते हैं और तमाम जो भी विधि विधान है उसको आप फॉलो करते रहिए ताकि आपके घर में खुशहाली रहे। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।